नमस्कार दोस्तों। यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट मैं आप सभी लोग को बता दूं कि पीसीएस में 2018 के इंटरव्यू में आज दूसरे दिन क्या चल रहा है, क्या कैसे रहे प्रश्न, और कल की जो समाचार मैंने आप सभी लोग को बताई थी कि आयोग में किसी सदस्य को कोरोना हुआ है, तो उसके बारे में भी आज अपडेट है। तो चलिए बारी बारी जान लेते हैं सभी चीज़ों को। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पे नए आ रहे हो, जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दें। जो चैनल पे बिना सब्सक्राइब करके देख रहे हैं, कृपया उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दबा दें। आगामी भविष्य में सारी संस्थाओं की और जो भी आयोग की छोटी से लेकर बड़ी सारी खबर आप सभी लोग के पास चैनल के माध्यम से तुरंत सच्ची और अच्छी खबर दी जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं कि क्या आज की समाचार है, सब कुछ देख लेते हैं डिटेल। तो समाचार है विश्वविद्यालय की तरफ से भी और आयोग की तरफ से। मैं आपको दूसरे दिन का बता रहा हूँ कि कैसे रहे प्रश्न और कोरोना पॉजिटिव वाला क्या था केस। तो देखिए, यह प्रश्न भी पूछे गए दूसरे दिन। पहले दिन का प्रश्न मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। दूसरे दिन था राजभाषा व राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पंथ निरपेक्ष प्रस्तावना में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द बाद में आया, पर उसके पहले स्थान क्यों दिया, उसको पहले स्थान क्यों दिया, इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है रक्षा लेखा महानियंत्रक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। इस समय रक्षा लेख अभियंत्रक महानियंत्रक कौन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय में निजीकरण का कितना औचित्य है। मीटू कैंपेन क्या है, इसके बारे में डिस्कस प्रश्न किया गया। और एक प्रश्न है कैसे रोकेंगे यौन अपराध को, इसके बारे में। जैसे एक बोर्ड ने पूछा कि आप एसडीएम बनकर महिलाओं के प्रति किए जाने वाले यौन अपराधों को कैसे रोकेंगे, उसके लिए क्या कदम उठाना जरूरी होता है। आपके अनुसार देश की प्रमुख समस्या क्या है, कुपोषण के कारण कि गरीबी है या गरीबी के कारण कुपोषण है। इन प्रश्नों को जो कि रखा गया। तो हमें नहीं लगता कि इंटरव्यू में कोई खास प्रश्न पूछे गए हैं। जितने भी प्रश्न हैं वो सब के सब, आप अगर पढ़ने वाले अच्छे बच्चे होंगे तो ऐसे एक भी प्रश्न नहीं है जिनका जवाब किसी ने ना दिया हो। दूसरे दिन 113 अभ्यर्थियों ने दिया है साक्षात्कार। कई सवालों पर असमंजस में फंस गए हैं, लेकिन सवाल जिस हिसाब से बताए जा रहे हैं उस हिसाब से सवाल में उतना दम नहीं है। और सवाल सही है, करंट के मैटर पे है और समसामयिक के क्षेत्र में जो घटनाएं चल रही हैं वर्तमान में उस हिसाब से हैं, तो ठीक है। कोरोना संक्रमण की चर्चा क्या है। यूपीपीएससी के लेखा विभाग में कार्यरत सहायक समीक्षा अधिकारी की पत्नी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। इस पर एआरओ की जांच हुई है, लेकिन उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो जी हाँ दोस्तों, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन जो लेखा विभाग है उसको सील किया गया है। आयोग सचिव जगदीश का ने बताया कि किसी को कोरोना नहीं हुआ है, इंटरव्यू तय कार्यक्रम के अनुरूप ही चलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज की अपडेट ये है। और इंटरव्यू में कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो थोड़े से आपको उलझाने वाले भी थे। जैसे भारत चीन के बीच तनातनी अभी खत्म नहीं हुई है। नेपाल के प्रधानमंत्री भी लगातार गैर जिम्मेदार बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान पहले से भारत के लिए चुनौती बना हुआ है। कब किससे युद्ध हो जाए वह किसी को नहीं पता। ऐसी स्थिति में सेना का मजबूत होना जरूरी है। बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन क्या उनका प्रयास पर्याप्त है, यह सवाल भी पीसीएस 2018 मेंस के इंटरव्यू में रहा है। सेना को ताकतवर बनाने के लिए क्या करें। तो जी हाँ दोस्तों, सारी अपडेट आप सभी लोग को चैनल के माध्यम से छोटी से बड़ी अपडेट दे दी जाती है। आइए यूजीसी और विश्वविद्यालय संबंधी समाचार को हम लोग देख लेते हैं एकदम डिटेल में। विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने को हो रहा है राजी। सितंबर तक आएगी इम्तहान की घड़ी, जिसमें 935 विश्वविद्यालय में से 440 विश्वविद्यालय के मिले हैं जवाब और 454 विश्वविद्यालय जो है परीक्षा के पक्ष में है। तो जी हाँ दोस्तों, आइए देख लेते हैं समाचार को। देश के ज़्यादातर विश्वविद्यालय अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की
संशोधित गाइडलाइन के तहत परीक्षा कराने को तैयार हैं, जिसमें 454 विश्वविद्यालय शामिल हैं। विश्वविद्यालय का यह रुख ऐसे समय सामने आया जब अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर जारी की गई यूजीसी को संक्षिप्त गाइडलाइन का कई राज्यों में विरोध हो रहा। फिलहाल अब तक जिन राज्यों ने गाइडलाइन को लेकर आपत्ति जताई है उनमें दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और राजस्थान शामिल हैं। यूजीसी के मुताबिक विश्वविद्यालय का यह रुझान उस समय सामने आया जब संशोधित गाइडलाइन जारी करने के साथ ही सभी विश्वविद्यालय से अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का प्लान भी मांगा गया था। इस बीच अब तक 640 विश्वविद्यालय के जवाब आ चुके हैं। इसमें से 120 डीम्ड विश्वविद्यालय, 229 निजी विश्वविद्यालय व 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 251 राज्य विश्वविद्यालय शामिल हैं। इनमें से 454 विश्वविद्यालयों ने या तो परीक्षाएं होने की या फिर इसकी तैयारी की जानकारी दी है। इसमें से 182 विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में पहले ही परीक्षाएं कराने की जानकारी दे दी है। तो ये आज की अपडेट है। बाकी कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कोई भी अपडेट हो, कोई भी सवाल हो, आप सभी लोग पूछ सकते हैं। एक एक कमेंट का जवाब दिया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।